ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में भीम दरबार का आयोजन कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें मेले में भाग लेने वाले बच्चे और समाज सेवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले शहर के गणमान्य लोग और स्कूल के छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अर्जुन स्वामी, मुकेश सैनी, अमरीश कुमार, सुनील कुमार एडवोकेट, पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह, जय सिंह सुमन, पूर्व राज्य मंत्री राजाराम आनंद आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है अम्बेडकर पार्क में? आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, गत वर्ष की भांति 2023 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा निकली थी, जिसके जो अध्यक्ष हमारे अर्जुन स्वामी थे, मैं उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष था और सत्ता शिवाजी निमकर महामंत्री थे और अमरीश एडवोकेट जो है कोषाध्यक्ष थे। तो हर साल जो है जब कमेटी के हिसाब किताब लेखा जोखा देना होता है तो उसमें भीम दरबार लगाया जाता है। तो ये हिसाब किताब देने के लिए भीम दरबार लगाया गया है और जो स्कूली बच्चे जो अपनी अपनी झांकियाँ जो सजा के लाए थे, उनको हम यहाँ सैकड़ों बच्चों को शील्ड जो है बाँटी जा रही हैं और जो झांकियों के ऑर्गेनाइजर्स थे, जो उनके प्रतिनिधि थे, उनको भी यहाँ शील्ड दे करके सम्मानित जो है किया जा रहा है। मैं ML पापा जो है इस वरिष्ठ उपाध्यक्ष था इस कमेटी में। तो ये हर साल आयोजन होता है और एक नए अध्यक्ष का जो है चुनाव सहमति से होता है, क्योंकि अब 2024 में नए अध्यक्ष का जो है चुनाव होगा और इसलिए ये कार्यक्रम जो है रखा गया है। ये कार्यक्रम कौन सी संस्था का है? ये कार्यक्रम है डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति, जो हर साल इस कार्यक्रम को करती आई है और अध्यक्ष भी बनते हैं समाज के सब सहयोग से, क्योंकि जब समाज का सहयोग ही नहीं होगा तो वो मेला कैसे निकलेगा। तो इस तरह का कार्यक्रम रखा है छत्रपति शिवाजी से? सबसे पहले मैं किस तरह का कार्यक्रम रखा है आज आपने? आज हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हर साल की भांति बाबा साहब का जन्मोत्सव 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी के उसमें लास्ट ईयर 2023 में बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया गया था, जिसमें मैं महामंत्री छत्रपति शिवाजी निमकर एडवोकेट था। आज जो कार्यक्रम ये हो रहा है उसी कड़ी को लेकर हो रहा है। बच्चों में जो विभिन्न प्रकार की बाबा साहब को दर्शाते हुए उनके जीवन परिचय को दर्शाते हुए जो झांकियाँ निकाली थी, उनके सम्मान में ये और उनको पुरस्कार करने के लिए ये समारोह किया जा रहा है भीम दरबार के। लगभग कितने बच्चे सम्मानित किए गए इसमें? लगभग मेरे ख्याल से 70-80 बच्चे हैं जिनको हमने ये सम्मान दिया है और आगे भी ऐसा बाबा साहब के उसमें देते रहेंगे। आगे आने वाली जन्मोत्सव कमेटियाँ जो हैं जो भी होंगी। आपका शुभ नाम क्या था? मैं छत्रपति शिवाजी निमकर एडवोकेट। आपका पद क्या है? कौन सी संस्था का क्या नाम है? मैं अम्बेडकर जन्मोत्सव महोत्सव समिति 2023 में बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें महामंत्री था। मैंने उसको बखूबी निभाया और उसमें अर्जुन स्वामी एडवोकेट अध्यक्ष थे और कोषाध्यक्ष अमरीश कुमार एडवोकेट, उपाध्यक्ष ML पापा जी और प्रेस प्रवक्ता सुनील कुमार जी। ठीक सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना सासनी गेट अंतर्गत थाना सासनी गेट चौराहे पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार ने जाम लगाया। बता दें कि लोधी बिहार निवासी फैक्ट्री संचालक विकास उर्फ बिट्टू की मंगलवार गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन लोगों ने शवकों को रखकर सासनी गेट चौराहे पर जाम लगाया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया था। पुलिस ने 3 नामजद 7 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था, लेकिन परिवार द्वारा बताया गया कि जो नामजद आरोपी हैं उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है। उसी को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राज्य हो रहा है क्या? ये राम राज्य है। बहन बेटियां माता यहाँ पे रो रहे हैं। ये राम राज्य का नतीजा है। इट इज द राम राज्य। आई एम आस्किंग टू द बीजेपी गवर्नमेंट, दे आर गिविंग अस, इट इज द राम राज्य। इसी का सपना दिखा रहे थे। आप सब आम जनता से भी पूछ रही हूँ, विकास शर्मा को जिस तरह से गोली मार के हत्या कर दी गई, एक ब्राह्मण की हत्या हुई है इस समाज में, क्या ब्राह्मण यहाँ पे चुप रहेंगे? हर समाज के साथ अत्याचार कर
गिरफ्तारी हो और बाकायदा जी भरत गोस्वामी, जितने भी इसमें एक्यूज पर्सन, द कंप्लीट एक्यूज पर्सन इन द केस, जिन्होंने भी हत्या करवाया है और हत्या में शामिल है या हत्या की साजिश करता है, उन सबको सरकार तुरंत के तुरंत उन्हें अरेस्ट करे और इस परिवार को न्याय मिले। बहन बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है बड़े समाज में, ये किस तरह का भाजपा का राज है? कहाँ है मुख्यमंत्री का बुलडोजर? वेयर इज द बुलडोजर ऑफ सीएम योगी एंड मोदी? मैं पूछ रही हूँ, बुलडोजर कहाँ है? हम सबको बुलडोजर का भरोसा दिखा के 10 साल इन्होंने लूटा, अब बुलडोजर कहाँ है? क्राइम हो रहा है शहर में, शाम के 7 बजे लोग खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। सरकार के आधार पे, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार के दिशा में पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज कम्प्लीटली फेल। यहाँ पे भाजपा की सरकार भी फेल हो चुकी है और हमारा पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल फेल हो चुके हैं। सीओ साहब अभय पांडे मुझे फोन करे जा रहे हैं, बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू हिम, मैं इस चैनल के द्वारा उनको अनुरोध करूंगी, प्लीज कम टू दिस प्लेस एंड फेस द सिचुएशन। आप सिचुएशन को फेस करिए। यहाँ पे कितने लोगों की उम्मीद होती है एक सीओ से, एक जिला के सीओ से कितने लोगों की उम्मीद होती है। आपने हमें क्या लॉ और एडमिन का क्या रक्षा किया? ये होती है क्या? एक माँ की भरी जवान भरा बेटा उजड़ गया, एक माँ का कोख उजड़ गया, एक बहन से उसकी भाई, ये रहा उसका पिता को इस उम्र में लावारिस करके एक छोटा सा बच्चा, एक जवान बच्चा निकल जाता है। आप आइए, इस परिवार को समझाइए। किस तरह से 5 दिन 7 दिन हो गया फिर भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आप आइए, इस परिवार को हिम्मत बांधिए और कोई भरोसा दीजिए ताकि हम यहाँ से हड़ताल से हटेंगे और परिवार को सरकार से, भाजपा की सरकार से अनुरोध करूंगी, कंपेंसेशन मिले। जिस तरह का घटना हुई है, इनका जो इकलौता रोजगारित बेटा जो गया है उसको कंपेंसेशन मिले। क्षति, ये तो बच्चा तो हमें वापसी नहीं दे सकते हैं, पर मैं चाहूंगी सरकार कंपेंसेशन के साथ आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। तब तक हमारी ये धरना जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? अर्चना पंडा, राष्ट्रीय। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर ताला नगरी रामघाट रोड अलीगढ़ द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रेलवे रोड स्थित होटल महक रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें मंदिर समिति के सदस्यों ने श्री मंगलकारी बालाजी मंदिर के 18वें वार्षिकोत्सव की विस्तार से जानकारी दी। इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से ललित दीवान, मुकुल मित्तल, संजीव कंटक, अंकित अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, तनुज अग्रवाल, आकाश वाशने, कृष्णकांत गुप्ता, मनोज अग्रवाल, राजकुमार गोपाल, अंशु मित्तल, ब्रजेश कुमार वाशने, दिनेश मित्तल, विमल अग्रवाल, राजेश मित्तल, अतुल मित्तल एवं कार्यक्रम मीडिया प्रमुख विशाल देशभक्त आदि उपस्थित रहे। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मंगलकारी बालाजी मंदिर की शोभा यात्रा जो है विशेष रूप से कुछ नई चीज़ों को लगाया गया है। कुछ झांकियाँ बरेली की भी है, कुछ झांकियाँ मुरादाबाद की भी है, कुछ झांकियाँ अलीगढ़ की भी है, 1-2 झांकी चंदौसी की भी है। कुछ हर समान कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है, जिससे जनता के ऊपर ये लगे कि कुछ नया धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। इसी तरह से कुछ झांकियाँ विशेष रूप से जो है मुरादाबाद से, चंदौसी से उससे बुलाई गई हैं, जिसमें हमारे जितने भी सहयोगी हैं हमारे साथ के, सब इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आगे जैसा भी हम चाहेंगे, भगवान की इच्छा होगी, उससे बढ़िया ही बढ़िया कार्यक्रम किया जाएगा। श्रद्धालुओं से किस तरह का निवेदन रहेगा इसका? श्रद्धालुओं से निवेदन यह है कि अधिक से अधिक संख्या में वो शोभा यात्रा में आए, क्योंकि ये शोभा यात्रा है, ये कोई मेला नहीं है। हमने दिन का कार्यक्रम शोभा यात्रा का इसलिए रखा हुआ है कि जिससे कि परिवार सहित लोग इसमें आमंत्रित हैं, आए, उसका आनंद लें और अपनी आस्था को और बढ़ाएं। ये हमारा विशेष जनता को क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सनातन धर्मी हैं और हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो सनातन धर्म के लिए जो भी कार्य होते हैं वो हम सब लोग हिंदू लोग करते हैं। और इस वर्ष ये वर्ष बहुत हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है 2024, कि जिसमें भगवान राम का बहुप्रतीक्षित जो मंदिर था उसका निर्माण हुआ, निर्माण के साथ साथ उसका शुभारंभ हुआ। तो ये 2024 वर्ष जो है वो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली है और गरिमामयी ये वर्ष है। इस वर्ष में मंदिर के निर्माण को, अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण हुआ या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो प्राण प्रतिष्ठा कहीं न कहीं इस अलीगढ़ से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस समय ये मंगलकारी बालाजी महाराज स्वर्गीय विष्णु दयाल जी के यहाँ पर स्थापित हुए, तो यही संकल्प के साथ हुए कि भगवान राम का ये भव्य और दिव्य मंदिर बने। उस मंदिर की
प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में नित्य रखते थे। वो आज वो दिवंगत हो गए। उसके बाद ये मंदिर कारणवश उस कोठी से निकल करके ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र में वो स्थापित किया गया और आज 18 वर्ष हो गए इस मंदिर को स्थापित किए हुए। तब से केवल मात्र एक संकल्प रहता था कि लोगों में भक्ति की हृदय में अंकुरित होती रहे, धार्मिक बने रहें, श्रद्धावान बने रहें और सभी के संकट दूर होते रहें, मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। इसी के साथ साथ मंदिर निर्माण का संकल्प सभी लोगों के मन में रहता था। यज्ञ में भी मंदिर निर्माण का जिक्र करते थे, संकल्प करते थे कि मंदिर का निर्माण हो। तो आज भव्य मंदिर बन गया, निर्माण हो गया, भगवान राम उस स्थान पर पधार गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस मंदिर की कहीं न कहीं बहुत बड़ी ये भूमिका है कि एक जन समूह साथ में होकर के प्रार्थना करता था। उस प्रार्थना का प्रताप था कि भगवान राम अपने दिव्य और भव्य उस महल में पधार गए। उसी उत्सव को इस बार चूंकि हर बार हम लोग उत्सव मनाते थे और धूमधाम से उत्सव मनाते थे, शहरवासी जितने भी लोग होते थे तो धूमधाम से इस उत्सव को मनाते थे। इस वर्ष भी ये 18 मार्च को ये उत्सव 18वां वार्षिकोत्सव 11 और 12 मार्च को ये मनाया जाएगा। 11 मार्च सोमवार को भव्य दिव्य शोभा यात्रा, जो कि आप लोग देखते ही हैं, हर वर्ष मनाई जाती है और उसमें कहीं न कहीं एक नयापन आता है। उसके लिए हमारे ललित दीवान और इनकी पूरी टीम, मनोज जी की टीम पूरा मिलकर के ये सब लोग उसको नया और भव्य और दिव्य बनाते हैं। जो कि सोमवार को 11 मार्च को सोमवार को वो दिव्य और भव्य शोभा यात्रा महावीरगंज स्थित हनुमान मंदिर से वो प्रारंभ होगी, जो कि महावीरगंज होते हुए, रेलवे रोड होते हुए और मीनाक्षी पुल होते हुए टीकाराम मंदिर पर वो राम जी के शरणों में वो जाकर के समापन होगी। हनुमान जी के चरणों से प्रारंभ होकर के और राम जी के चरणों तक वो यात्रा जाएगी। और उसके बाद 12 तारीख मंगलवार को मंदिर प्रांगण, जो कि औद्योगिक क्षेत्र ताला नगरी में स्थित है मंगलकारी बालाजी मंदिर, उस मंदिर पर प्रातः से ही दिव्य और भव्य आयोजन होंगे। प्रातः यज्ञ किया जाएगा, 5 कुंडली यज्ञ होगा, जिसमें कि संकट नाशन महायज्ञ किया जाएगा। जो संकटग्रस्त लोग हैं, प्रेत भूत आदि बाधाओं से जो पीड़ित लोग हैं या व्यापार जिनके नहीं चल रहे, संतान नहीं है जिनके, ऐसे लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। उसके बाद प्रेतराज भगवान की वहाँ प्रसादी लगाई जाएगी। प्रसादी के साथ साथ दिव्य और भव्य एक भंडारा प्रारंभ होगा और भंडारे से पूर्व जो कि ऐतिहासिक अलौकिक, हम सोच रहे हैं कि शायद अलीगढ़ मंडल में एकमात्र स्थान होगा कि जहाँ दिव्य और भव्य अलौकिक 56 भोग के दर्शन होते हैं, वो दर्शन भी होंगे। और उसके साथ सायंकालीन सत्र में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। रात्रि काल में लोगों के नृत्यों के साथ साथ सामूहिक आरती की जाएगी। तो इस प्रकार ये आयोजन रहेगा। इसमें किसी को बार बार निमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोगों का ये अपना कार्यक्रम हो गया है। अपना कार्यक्रम समझ करके सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे, शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हों और भंडारे में भी सम्मिलित हों, क्योंकि भंडारा भी वहाँ अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहती है। 12 बजे प्रारंभ होकर के वो भंडारा रात्रि के 12 और 1 बजे तक निरंतर चलता है और उसमें इतने भक्त आनंदित होकर के उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और भगवान बालाजी की कृपा समझते हैं अपने आप को। तो ये दिव्य और भव्य आयोजन में जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमारी वाणी को सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो इन दिव्य और भव्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। संदेश खाली की घटना को लेकर महर्षि वाल्मीकि सेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चेतन के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। महर्षि वाल्मीकि सेना महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मंजू चौहान वाल्मीकि ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार अंधी, गूंगी, बहरी है, जिससे महिलाओं, बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल में अपराध चरम सीमा पर है, इसलिए राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। गीता मित्तल और रेणु वाशने ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं हैं। इस घटनाक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग SC/ST आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। जल्द ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मुकेश राजपूत, आलोक याग्निक, प्रतीक रघुवंशी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र दीवान, महर्षि वाल्मीकि सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार द्वारा शेख शाहजहां को बचाया जा रहा है, जबकि वहाँ पे गंतव्यस्थली की महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो उनको ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति महोदय से हमारी प्रार्थना है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि महिलाओं का सम्मान बना। ये घटना चल ही रही है, उनको बचा रही है बराबर ममता सरकार। जैसे कि प्रदेश में माननीय सेंट्रल में, उसके बाद ये बर्खास्त राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा अगर इस तरीके की घटना? अब वही है ना, उनको जब बचाया जा रहा है देश स्तर पे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है, अब अपने लेंगे अपने हाथ में जांच कराएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे तो बचना असंभव है, तब तो मिलेगी सजा। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है और बंगाल में इसका उलट हो रहा है, तो किस तरीके से देख पा रही हैं आप? ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति है, और एक तरफ हमारे ही देश में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक घटना है। खुद भी एक महिला है, तो महिलाओं की पीड़ा जानती हैं, उसके बाद में ऐसा महिला होने का मतलब ये नहीं है कि वो महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगी। जब सोच गंदी है तो उसको क्या कर सकते हैं। आप किस तरीके की मांग है? हमारी मांग है जो भी इसमें दोषी हैं उनको और अपनी सरकार से बर्खास्त करें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ममता बनर्जी के देख रेख में ये सब चीज़ हो रही है। जो शेख है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में कोई बंदा इस तरीके की हरकत न करे दलित महिलाओं के साथ में। तृणमूल कांग्रेस सरकार में बहुत चरम सीमा पर वहाँ अपराध पनप रहा है। ममता बनर्जी की देखरेख में महिलाओं पर बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं। संदेश खाली आज उसका उदाहरण है। अगर ईडी अपनी कार्रवाई के साथ ईडी के अधिकारियों पर, जब ममता बनर्जी की सरकार में संदेश खाली में शेख नाम का व्यक्ति है उसने हमला किया, तब जाकर ये बात सामने आ चुकी। महिलाओं पर इतनी बर्बरतापूर्वक यौन उत्पीड़न अत्याचार जैसी घटनाओं को महर्षि वाल्मीकि सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज उस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन लेकर महर्षि वाल्मीकि सेना आज देगी जिलाधिकारी के माध्यम से। और हम मांग करते हैं कि ऐसे संदेश खाली महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अपराध करने वाले संदेश खाली के व्यक्ति जो शेख है उसके खिलाफ फांसी का मुकदमा दर्ज हो, फांसी हो उसे, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, और संदेश खाली में जो ममता बनर्जी की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, महाराष्ट्र शासन लगाया जाए। ऐसी मांग लेकर महर्षि वाल्मीकि सेना आज प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रही है। हमारे बीच में महर्षि वाल्मीकि सेना के तमाम पदाधिकारी, भाई साहब ज्ञानेंद्र दीवान जी उपाध्यक्ष प्रदेश के, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी मंजू जी, राजेंद्र चौहान जी, तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। और ये मांग महामहिम राष्ट्रपति जी से करते हैं कि संदेश खाली महिलाओं पर अत्याचार करने वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और संदेश खाली के अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वार्ष्णेय समाज को समर्पित एक सशक्त युवा संगठन वार्ष्णेय युवा संगठन रजिस्टर द्वारा युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए 11 मार्च से VYS कप सीजन 4 का आयोजन धर्म समाज महाविद्यालय के क्रिकेट मैदान पर होने जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष गौरव अलरोप एवं महामंत्री राहुल स्क्रैप ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि इस वर्ष टूर्नामेंट के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एवं फर्स्ट प्री स्कूल है। टीम प्रायोजक RCH, बालाजी पाइप, बालाजी मेडिकोस, मास्टर वर्ल्ड मोबाइल, एडमिन लॉक्स और NK ज्वेलर्स है। टूर्नामेंट को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनुज जौली, आशीष राजा, मोहित RTO को मुख्य संयोजक बनाया गया है। आपने किया है कि मकसद क्या है? जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये जो टूर्नामेंट है शारीरिक और मानसिक विकास उसके लिए करा गया है। बड़ी बात यह है कि एक से एक खेलने वाले लड़के हैं हमारे संगठन में। लगभग 100 से ऊपर लड़के हैं जो अगर हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खिलवाना चाहें तो वो भी खेल सकते हैं। और जिसके तहत हमने 6 टीमों को उनको बांटा गया है और एक से एक बढ़ के टीमें हैं और बहुत रोमांचक मैच होने की उम्मीद है जैसे पूर्व में हुए हैं। लेकिन इस बार खिलाड़ी और जोश से भरे हुए हैं। साथ में हमारी संयोजक की टीम है जिन्होंने पुरजोश से इंतज़ाम किया हुआ है, जिसके तहत आपको बीच में आपको रिफ्रेशमेंट और बहुत अच्छे पुरस्कार और जो इंतजाम बेहतर से बेहतर क्रिकेट मैच के लिए हो सकते हैं वो करे गए हैं। इसके लिए धन्यवाद। वार्ष्णेय समाज को समर्पित एक सशक्त युवा संगठन वार्ष्णेय युवा संगठन रजिस्टर्ड द्वारा VYS कप सीजन 4 का आयोजन किया जा रहा है।
धर्म समाज महाविद्यालय के क्रिकेट मैदान पर, जो कि 11 मार्च से स्टार्ट होकर 23 मार्च तक चलेगा, जिसमें कि 6 टीम हम लोगों ने बनाई हुई है। उन 6 टीमों के नाम से हैं VYS एवेंजर्स, VYS वॉरियर्स, VYS जैगुआर, VYS मास्टर वर्ल्ड, VYS एडमिट किंग्स, VYS NK हीरोज़ टीम है। 6 बनाई हैं, जिनके 6 कप्तान बनाए हैं। VYS एवेंजर्स के कप्तान लकी कनिष्क हैं, VYS वॉरियर्स के कप्तान राजा PL हैं, VYS जैगुआर्स के कप्तान शोहित जी हैं, VYS मास्टर वर्ल्ड के कप्तान विजय जी हैं, VYS एडमिट किंग के कप्तान योगेश गल्ला जी हैं, VYS NK हीरोज़ के कप्तान यश जलाली हैं। और इसके मुख्य प्रायोजक हैं हमारे श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। टोटल कितनी टीमें खेलेंगी आपको? 6 टीम खेलेंगी हमारी। कितने दिन का कार्यक्रम होगा? ये 11 मार्च से स्टार्ट होगा और 23 मार्च तक क्रिकेट टूर्नामेंट चलेगा। लगभग 12 मैच होंगे इनके। टाइमिंग क्या रहेगी? इनकी सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा जी क्रिकेट टूर्नामेंट और लगभग 9 बजे तक वहाँ सभी लोग सामाजिक कार्य के साथ साथ अपने संगठन के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये कार्यक्रम करता है, ताकि सब लोग एंजॉय करें और एक दूसरे का तालमेल हम लोगों को बना रहे। इसलिए इसी के संदर्भ में वैष्णव संगठन ने एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया है, जिसमें 6 टीमें खेलेंगी और वो DS कॉलेज में रखा जाएगा सुबह 6:30 बजे। इसकी टाइमिंग है आपका 11 मार्च से लेकर 23 मार्च और 23 मार्च। कहाँ की टीमें प्रतिभाग करेंगी इसमें? ये सारी संगठन की टीमें हैं, संगठन के ही सदस्य हैं जिनकी टीमें हैं, और इसमें हमारे स्पॉन्सर रहते हैं जो वो भी हमारे संगठन के ही लोग हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम परिसर में राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति के पदाधिकारियों ने शहर में बनी वेंडिंग जोन की दुकानों के आवंटन में धांधलेबाजी को लेकर नगर आयुक्त और मेयर को ज्ञापन दिया। व्यापारी समिति के प्रवक्ता यामीन खान अब्बासी ने बताया कि वेंडिंग जोन में जो दुकानें बनाई गई हैं उनका साइज पूरा नहीं दिया गया तथा नगर निगम उनका किराया मनमाने हिसाब से वसूलने की बात कर रहा है। ये गरीब लोग दुकान चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं रखते। इनका किराया कम किया जाए और दुकानों के आवंटन में जो धांधलेबाजी नगर निगम द्वारा की गई है वह बंद की जाए और दुकान लॉटरी सिस्टम से निकाली जाए। जो पुराने दुकानदार वहां पर दुकान कर रहे हैं उन्हें दुकान प्राथमिकता के तौर पर दी जाए। टाउन वेंडिंग कमेटी के पदाधिकारी ने कहा कि अगर नगर निगम अपनी मनमानी करता है तो हम इसकी शिकायत डीएम से करेंगे और डीएम नहीं माने तो हम टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। किस तरीके से ज्ञापन दिया है, आपको क्या समस्या बताई गई? वेंडिंग जोन हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत जो डेवलप किया था उसमें लोगों के द्वारा आवेदन मांगे गए थे। 20 तारीख तक लोगों ने आवेदन दिए हैं, उसको हम लोगों ने वेरीफाई करवाया कि वाकई में जो आवेदन करने वाले हैं आवेदनकर्ता वो पात्र हैं या अपात्र हैं। तो कई लोग उसमें अपात्र निकले। उसके बाद में आज जो वेंडिंग जोन के कुछ मेंबर्स थे उन लोगों ने एक आपत्ति की है कि भाई उसका जो लेंथ जो हम लोग दे रहे हैं वो उनके जो वेंडिंग कार्ट है उसमें उनके कई वेंडिंग कार्ड बड़े हैं, कई छोटे हैं। तो शासन की जो मंशा है वेंडिंग जोन के तहत वो ये है कि भाई जो कार्ड्स होने चाहिए वो सबके सिमिलर साइज़ के होने चाहिए। तो उसी के तहत हम लोगों ने उसका जो प्रारूप है वो डिफाइन किया था। बट क्योंकि सभी वेंडिंग जोन के मेंबर हैं तो इस पर एक बार पुनः हम लोग चर्चा करके परसों यानी कि 11 तारीख को इसका फाइनल हम लोग निराकरण कर देंगे। सर, लोगों का कहना है कि जो किराया है वो 300 रुपये पर डे बताया गया, जबकि उनकी मांग है कि 50 रुपये पर डे किराया होना चाहिए। तो कितना किराया है? नहीं, ऐसा ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है। इसमें जो वेंडिंग जोन के जो जितने लोग हैं जिनको 300 रुपये दिया था वो अभी भी हमारे साथ ही खड़े थे। वो कहते हैं किराए से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि जो पुराने लगा रहे थे, जैसे कि टाउन वेंडिंग कमेटी की जब बैठक हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि 2 ऐसे स्थान हैं शहर में जहाँ पहले से लोग लगाते आ रहे हैं, उन स्थानों पर अच्छा किराया भी हम लोगों को मिल रहा है तो उन लोगों को ही वहाँ रहने दिया जाए। तो जैसे कि SBI और OLF के सामने हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि जो लोग वहाँ पर पहले से लगाते आ रहे हैं उन्हीं को उसका चांस दिया जाए और किराया निर्धारित कर लिया जाए जैसा उनकी आय के अनुसार। तो वो चीज़ उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या सर, जिस तरीके से आरोप एक और है कि कोई पैसों फॉर्म भरने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं, उसका भी आरोप लगा को 200-500 कहा था फॉर्म में आप लोगों ने प्रावधान बहुत अच्छा रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शिकायत की है जिसको अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। उनके लगातार टॉक के बाद भी उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया। उन्होंने एम्फसाइज इस बात पे किया कि जो साइज़ है उसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। लेकिन अगर इस तरह की कहीं पर भी कोई दिक्कत आई है तो हम लोग
खुले दिल से उस चीज़ का स्वागत करते हैं। हमारे पास कोई कंप्लेंट दें, हम उसको दोबारा दिखवाएंगे। क्या सर, जिस तरीके से दुकानों को जो दिया जाएगा उसे वेरीफाई करके, जैसे एक परिवार में कितने लोगों को दुकान रहेगी जो उसमें लेने लायक हैं? नहीं, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को हम लोग देंगे और बाकी जितना है, हमारा एक पिंक वेंडिंग जोन भी हम लोगों ने गठित किया है जिसमें महिलाएं ही केवल वेंडिंग कर सकती हैं और उन्हीं को हम लोग वेरीफाई करके भाई अब वो महिला उसकी जगह कोई उसके परिवार से कोई और वेंडिंग वहाँ ना करे। लगभग कितनी दुकानें हैं सर पूरे शहर में? लगभग हमारे पास 1100 के आसपास दुकानें हैं और उससे अधिक हमारे पास आवेदन आए हैं क्योंकि अलग अलग वेंडिंग जोन्स पर अलग अलग तरीके से आवेदन आए हैं। तो कुछ वेंडिंग जोन पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आए हैं, कुछ पर थोड़े कम आए हैं। तो कब तक ये लोगों को मिल जाएंगी दुकान स्मार्ट सिटी में? कब उम्मीद ये है कि 11 तारीख तक हम लोग सफल रहेंगे इसको आवंटन कराने में। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, जो छूट जाएंगे, जितने रह जाएंगे, उसको हम फर्दर टेकअप करेंगे। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।